सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क। इसने नौकरी भी कर रही है और बॉस को गाली भी दे रही है। जिसको नौकरी भी कर रही है और नौकरी की बुराई भी कर रही है, तो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही नहीं साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगे। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहाबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे। सोच रहा मेरा याद रखना, अगर आपकी बहन या आपके घर में आई पत्नी या बहू तो रो दी, तो आपने लक्ष्मी को रुला दिया। फिर घर में दीपक आएगा ना, गरीबी है, दुख है, बीमारी है, विकास नहीं हो रहा है, रोजी। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं।